हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो ये एक बहुत सडन रीडिंग है। आई मीन मैं इस टाइम पे यूजुअली रीडिंग्स करती नहीं हूँ। आई डोंट नो, मैं ये आज ही चैनल पे डालूँगी या मे बी कल, आई एम नॉट श्योर। लाइक अभी रात के लिटरली 10 बज रहे हैं and I'm just feeling so called to do this energy session with you guys. Sorry, it's not 10, it's actually 11 right now. 11 बज रहा है रात को. So maybe I'll give this reading tomorrow. And I don't know, like I'm picking up this channeled message wala energy. Like मुझे ये भी नहीं पता what am I saying, because some messages wants to come through. Okay, let's be honest here. And this is going to be about a connection, about your romantic life, about your partnership, your marriage, future partner, मुझे नहीं पता. सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव रीडिंग. तो कोई भी आपका सिचुएशन हो, अगर ये रीडिंग आपके सामने आया है, आपने इस पर क्लिक किया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको रेजोनेट होना चाहिए, बिकॉज ये जो भी रीडिंग है ये बहुत चैनल्ड होने वाला है. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं. एंड ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो. और अगर ये रेजोनेट ना करे तो इसे प्लीज़ अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी व्हाट इज़ द चैनल मैसेज अबाउट योर लव लाइफ. ओके, ये दोनों कार्ड्स wants to come together. 5 of cups, page of pentacles. Okay, I am picking up. Okay, what I'm picking up is कोई तो person है जिन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा है मे बी रिसेंटली या पास्ट में. एंड इस पर्सन ने ऐसा कहा था अपनी ईगो में आके, ठीक है, बस अपने आई एम ऑल्सो हियरिंग पब्लिक इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए. या तो पब्लिक इमेज, अगर ये पर्सन बहुत फेमस है, या मे बी इस पर्सन अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स के बीच में फेमस है, तो मे बी उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. या फिर अगर ये एक फेमस पर्सनालिटी है, इन्फ्लुएंसर है, ये कोई बड़े फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे इनके काफ़ी जान पहचान है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो अपने पब्लिक इमेज को ये प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ईगोइस्टिकली आपके साथ व्यवहार किए थे, बहुत ईगोइस्टिकली आपको ट्रीट किए थे एज इफ़ आप इम्पोर्टेंट नहीं हो. या उन्होंने कुछ ऐसा कहा था इन द पास्ट और मे बी रिसेंटली जो आपको लगा है दैट, मतलब आप विश्वास भी नहीं कर पाए कि ये पर्सन आपको ऐसा कह सकते हैं. दिस वॉज समथिंग जो बहुत हर्टफुल था, विच वॉज समथिंग जो बहुत ज़्यादा लाइक आपके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया, लिटरली कुछ ऐसा. एंड नाउ दिस इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ रिग्रेटिंग, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ गेटिंग दैट जजमेंट, गेटिंग दैट, अभी जाके इनको समझ आ रहा है कि मैंने जो किया शायद मुझे करना नहीं चाहिए था. मैंने जिस तरीके से मैं पेश आया या मैं पेश आई हूँ इस मेरे पर्सन के साथ, मुझे उतना कठोर नहीं होना चाहिए था, मुझे उतना रूड नहीं होना चाहिए था, मुझे बेफालतू में इतनी सारी बातें सुनाना नहीं चाहिए था, मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया, मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया. सो देर इज़ अ पर्सन जो वैसे तो ईगोइस्टिक है, जो अपने ईगो, सेल्फ इमेज या अपने पब्लिक इमेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं टाइप के, जो कि कुछ ऐसा किए भी थे जिन लाइक दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम, दैट स्टार्टेड द प्रॉब्लम. वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ और वहीं पे आपका दिल टूटा. एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग. ओके, इंटरेस्टिंग. व्हाट एल्स, लेट्स सी. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन कुड बी मैरिड, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन मैरिड है या तो ये पर्सन काइंड ऑफ लिटरली सक्सेसफुल, लाइक बहुत सक्सेसफुल काइंड ऑफ अ पर्सन है. ओके, लिसन, अगर आपके पर्सन मैरिड है, अगर आपके पर्सन मैरिड है
then stay away from this person, because this person is not serious about you. Like आप literally यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरह दिख रहे हो. अगर ये पर्सन मैरिड है या इनका एंगेजमेंट हो चुका है, ये किसी और के साथ है, इफ़ यू नो दैट आप लिटरली यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक डन, लाइक दिस पर्सन इज़ प्लेइंग गेम्स, और गेम्स भी नहीं, ये पर्सन कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप डिजर्व करते हो. सो इफ़ यू फील लाइक इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नहीं, ये आज रिग्रेट कर रहे हैं लेकिन कल जाके ये फिर से सेम चीज़ करेंगे आपके साथ, दोबारा भी नहीं सोचेंगे. सो बी वेरी केयरफुल. इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, it's better to stay away from this connection right now, because ये पर्सन का इंटेंशन मुझे बहुत सेल्फ सेंटर्ड लग रहा है. जब तक इनके लिए चीज़ें आसान है तब तक ये इस कनेक्शन में राज़ी है. जब भी इनको स्टैंड लेने, लाइक इनकी स्टैंड लेने की बारी आती है, जब इनको कुछ करना होता है, इनको एफर्ट देना होता है, इनको प्रूव करना होता है, इनको कमिट करना होता है, तभी इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो चीज़. सो बी केयरफुल. एंड अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट कमिटमेंट राइट नाउ. अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन मैरिड नहीं भी है तो ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे, या ये पर्सन एक तरह से लाइक अपने अपने बिहेवियर को बदलेंगे, या एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, नो नो, वो इस वक्त नहीं होने वाला है. बेशक ये रिग्रेट करते हैं आपके साथ बुरी तरीके से पेश आना या आपको कुछ हर्टफुल कहना करना आपके साथ, बट इसलिए नहीं क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट हो गया है इनका, या इनको बहुत कुछ समझ में आ गया है, नहीं. इट्स जस्ट बिकॉज इनको अपने एक एक्शन पे बुरा लग रहा है, पर इनको ऐसा नहीं लगता कि इनको कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए, इनको चेंज होना चाहिए. इनको लगता है मैंने काम किया, एक एक्शन मैंने लिया है जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, जिसके लिए आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी लाइक गिल्टी. बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को चेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझ में कुछ बुरा है या एज अ पर्सनालिटी मुझे कुछ चेंज करना चाहिए. सो इनका जो पर्सनालिटी है ये वही रहेंगे. सो हुएवर यू आर वॉचिंग दिस फॉर, अगर ये पर्सन से आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो तो इस वक्त एक्सपेक्ट मत करो. There is a third party energy, like yes, why am I feeling this? For a lot of you this is a third party situation, okay? Also I'm picking, okay, द ओनली वे आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, द ओनली वे आप इस पर्सन को अपना सबक सिखा सकते हो या इस पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हो इज़ बाय बीइंग अलूफ फ्रॉम दिस पर्सन. आप जितना इस पर्सन को समझाने जाओगे, आप जितना इस पर्सन के सामने जाके इनको बोलोगे कि हाँ ये करना चाहिए, वो गलत है, ये सही है, आप उतना चीज़ों को ख़राब करोगे, उतना ही चीज़ें ये पर्सन आपसे दूर भागेंगे. सो बेसिकली आप जितना इस पर्सन को एहसास दिलाओगे या ऐसा महसूस करवाओगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या आपके पास ऑप्शंस है, या आप ये आपके ओनली ऑप्शन नहीं है, या आप पूरी ज़िंदगी इनके लिए नहीं बैठे रहने वाले हो, या आप इनको अपना लाइक कोई पेडेस्टल पे नहीं बिठाए हो, द मोमेंट ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तभी जाके इनका बिहेवियर चेंज होगा. इनका ये ईगोइस्टिक सेल्फ से ये थोड़ा सा इनको वो धक्का मिलेगा, वो पुश मिलेगा. बट आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन. बी केयरफुल. इस पर्सन को लग रहा है कि यू आर वेरी अवेलेबल, एंड दैट इज़ द रीज़न ये कैसे भी आपको ट्रीट कर रहे हैं. ये थोड़ा सा वैसा हो गया है कि टेकन फॉर ग्रांटेड. आई डोंट नो, इस पर्सन को बहुत ईगो है, बहुत बहुत गुरूर है अपने ऊपर. मे बी ये बहुत सक्सेसफुल है, पैसा इनके पास, अच्छे दिखते हैं, मे बी इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, मुझे नहीं पता क्या है, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन का.
मे बी आप किसी जेमिनाई या कैंसर से डील कर रहे हो, कुड बी अ पाइसिस, कुड बी एक्वेरियस, ज़रूरी नहीं है बट स्टिल। डुअलिटी, सी द लवर्स, यहाँ पे दो ऑप्शंस है, टू ऑफ कप्स, देयर इज ऑल्सो टू, थर्ड पार्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कनेक्शन, आई एम टेलिंग यू। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, डोंट फोर्स दिस। सी आई एम टेलिंग यू दिस, ये पर्सन एक्शन तभी लेंगे जब आप इस पर्सन को कम इम्पॉर्टेंट फील करवाओगे। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक पेडेस्टल पे खड़ा करके रखा है कि ये पर्सन महान है, इस पर्सन जैसा कोई नहीं, आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप इस पर्सन के लिए आप बहुत प्यार दे सकते हो, टाइम दे सकते, आप कुछ भी छोड़ छाड़ के इनको नंबर वन प्रायोरिटी बना सकते हो, ऐसा इसको इस पर्सन को लगता है। अगर ये सच है तो आपको ये बदलना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ रूइनिंग द सिचुएशन। इस पर्सन को लग रहा है यू आर जस्ट देयर, लाइक आप तो होंगे, आप तो अवेलेबल हो, ये जब चाहे आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये जब चाहे आपको एक्सेस कर सकते हैं, ये जब चाहे आपको कॉल कर सकते हैं और आप वो कॉल उठाओगे। Let's see what is this third party energy here. फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ डिवोर्स जिसके थ्रू ये जा रहे हैं, एंड मे बी उनका वाइफ या हस्बैंड यहाँ पे थर्ड पार्टी है। बट अगर ये डिवोर्स भी है एंड अगर आपको लग रहा है कि आफ्टर द डिवोर्स ये आपको कमिटमेंट देंगे, तो नहीं। दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, लाइक ओके लिसन, यहाँ पे दो चीज़ है। नंबर वन इज़, एक तरफ अगर ये किसी डिवोर्स के थ्रू जा रहे, देन द अदर पर्सन इज़ द थर्ड पार्टी, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड, एंड एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड के साथ भी लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इन टच आफ्टर द डिवोर्स, बिकॉज ये इनका एक प्रॉब्लम है कि ये कहीं भी कहीं से किसी से पूरी तरीके से अपने आप को हटा नहीं पाते हैं। देयर इज़ ऑलवेज लाइक अ स्ट्रिंग अटैच्ड, एन अटैचमेंट दैट रिमेन्स देयर, सो ये प्रॉब्लम इनका रह जाता है। सो बी केयरफुल दैट आप जिनसे भी डील कर रहे हो, दैट पर्सन इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विथ यू, दैट आपके क्या डिमांड्स है इस कनेक्शन से वो आप बहुत ज़्यादा क्लियर रखना, बिकॉज ये पर्सन का एक हैबिट है टू टेक थिंग्स वेरी कैजुअली, वेरी लाइक हाँ मैंने किया तो क्या हुआ, हाँ मैंने बोल दिया, हाँ मैं बोल दी, हाँ मेरा मेरा बात होता है उससे तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है। दैट इज़ द वे दिस पर्सन थिंक्स, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दिस कुड ऑल्सो बी एन एक्स पार्टनर, कोई एक्स है जिनके साथ इनका बातचीत हो रहा है, कोई ऐसा क्रश टाइप का लाइक किसी को इन पे क्रश है एंड वो पर्सन से भी ये बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये पर्सन अपने ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि मे बी इस पर्सन के लिए वो बड़ी बात नहीं है, इस पर्सन के लिए वो बस this person is just having fun or whatever it is. So this person is like very casual, like मुझे इस person से एक बहुत ज़्यादा casual vibe आ रहा है कि ये अपने इस connection को लेके casual है, इनको लग रहा है आप अवेलेबल हो, इनके ऑप्शंस को लेके ये बहुत कैजुअल है, एंड ईगो है इनका बहुत बड़ा एक बीच में, कमिटमेंट इश्यूज है, वियर्ड एनर्जी। there is a x, somewhere there is a x very clearly, like जो लोग इस चीज़ से like resonate कर रहे हो इस रीडिंग से, there is a x इस पर्सन के साइड से जो बहुत हेवीली इस पर्सन की एनर्जी में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर किसी के लिए ये पर्सन चीट कर रहे हैं आपको अपने एक्स के साथ, नो, बट मे बी ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी एक्स इनको टेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट देयर इज दिस एक्स एनर्जी, किसी का एक्स बहुत हावी है इनके एनर्जी में, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कैजुअल कि हाँ तो क्या हुआ। अगेन आई एम नॉट सेइंग
नेसेसरीली कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं, बट आई डोंट लाइक द एनर्जी, आई डोंट लाइक द एनर्जी, लाइक देयर इज सो मच ड्रामा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत कन्फ्यूजन है, ईगो है. Okay, let's see how this person is going to act, react. What can you expect? What can you expect in the near future from this person? Chasing, stress, turbulence. अगर आप इस withdrawn, healing only you. Listen, you have to withdraw from this person right now. अगर इस वक्त आप इस कनेक्शन को लेके कुछ चेंज चाह रहे हो, बहुत कुछ चेंज आप करना चाह रहे हो, आप कुछ एक नया नज़रिया लाना चाह, ये सब कुछ अभी वो टाइम नहीं आया है. दिस पर्सन इज़ इन अ मेस. इस पर्सन का ये सिचुएशन में खिचड़ी पक चुका है. वॉट यू हैव टू डू इज़ टेक अ स्टेप बैक. इस सिचुएशन में रह के, इस ड्रामा में आप खुद को शामिल करके कुछ बदल नहीं सकते. ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, जो इस कनेक्शन में हो रहा है, जो इस कनेक्शन के बाहर हो रहा है, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है और जो आपका जो आपका हेडेक भी नहीं है. ओके, आने वाले फ्यूचर में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन काइंड ऑफ फिर से एक ऑन एंड ऑफ गेम शुरू करेंगे आपके साथ. अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन फिर से आएंगे आपके पास एक कुछ एक्सप्लेनेशन लेके, मे बी एक अपोलॉजी लेके, मे बी एक नया बिगिनिंग का रिक्वेस्ट लेके, बट दिस विल अगेन लीड टू फर्दर स्ट्रेस. ठीक है, ये पर्सन कुछ आपको देंगे, लाइक 2 दिन ये खुशी देते हैं, 5 दिन ये आपको स्ट्रेस देते हैं. दैट इज़ वॉट आई एम पिकिंग अप. और इन द नियर फ्यूचर दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. सो आपका गाइडेंस होगा टू स्टेप बैक फ्रॉम दिस कनेक्शन राइट नाउ, बिकॉज दिस इज़ अ लॉट ऑफ like drama, this is a lot of mess, and you don't have to deal with this. You don't have to deal with this. Okay, अगर इस पर्सन को क्लीन होके आना है तो अलग बात है, वो जब होगा होगा, बट फिलहाल ये खुद भी एक लूप में चल रहे हैं और ये आपको भी एक लूप में रख देंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू. सो बी वेरी careful with your actions, be very careful with your energy. And again, this is a general reading, ये आपका private reading नहीं है, so just take what resonates, leave the rest behind. And that is what I have. It was a very sudden general kind of reading, so yeah, take care, God bless. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, like share comment करना मत भूलना. I'll see you again in the next reading in this channel right here some other time. तब तक के लिए God bless, bye bye.